नमस्ते प्यारे साथियों, भाइयों बहनों। जिंदगी में अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो आगे आने वाली हर चुनौतियां आसान लगती हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा, इस कहानी को जरूर सुनिएगा। प्रदीप नाम का एक लड़का बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। उनके पिता बहुत ही गरीब थे। एक छोटे से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे और पेट्रोल पंप पर दिन भर कड़ी धूप, बरसात और ठंड में काम करने का दर्द क्या होता है उनकी पिताजी अच्छे तरीके से समझ रहे थे। तभी उन्हें सोचा लिया कि चलो, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जिस हालात में मैं अपनी जिंदगी गुजारी है मेरे बेटे न गुजारे। तो प्यारे साथियों, बने रहिए। लेकिन दोस्त, जब प्रदीप दिल्ली जाकर कोचिंग के बारे में बात करता है तो वहां की कोचिंग की जानकर स्क्वाड हो जाता है। और प्रदीप अपने कमरे में आकर सोचने लगता है कि यार, कोचिंग का फी इतना ज्यादा, 1.5 लाख मेरे पिताजी कहां से इतना पैसे लाएंगे। लगता है मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर प्रदीप अपने पिताजी को कॉल करके बताया कि पिताजी, यहाँ तो का फी बहुत ज्यादा है, कोचिंग का फीस बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्त, जब प्रदीप दिल्ली जाकर कोचिंग के बारे में बता करता है तो वहां कोचिंग की जानकारी स्कोड हो जाता है और प्रदीप अपने कमरे में जाकर सोचने लगता है कि यार, कोचिंग का फीस इतना, पिताजी अपने सपने पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर प्रदीप अपने पिताजी को कॉल करता है। फिर कोचिंग की फी बहुत ज्यादा है, घर आकर यहाँ की फिर पता नहीं पिताजी या कोचिंग है। पिता प्रदीप के तो पिता के पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि भेजने, लेकिन 1-2 दिन में उनके पिता ने सच में सारे कोचिंग के फी भेज दिए। तो हैरान हो गया कि पिताजी इतने पैसे कहां से लाए। तब तक वो यह जानने का प्रयास किया कि वह फ्री के फीस लिए इतना कदम उठा लिया। उसके बाद प्रदीप की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि पता है क्योंकि उनके पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया गया घर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दिया और खुद रेंट के मकान में रहने लगे। यारे दोस्तों, तो आप सभी लोग जो भूल गया उसे ज्वाइन करें। बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं कोचिंग ज्वाइन कराओ और मैं पैसे देने के लिए भेजता हूँ। रहना खाना पीना आयोग इतना पैसा। पिताजी कोचिंग फीस के 1 लाख रूम रेंट लाए। तो प्रदीप मेंस के एग्जाम देकर घर आया, तब पता चला कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब प्रदीप ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने हमें बताया कि नहीं, और पिताजी आप क्यों नहीं बताए। तब प्रदीप की माँ कहती है कि बेटा, उस दिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता, तुम्हारी सारा ध्यान उधर उधर रहता, फिर तुम और तुम्हारे पिता सपने कैसे पूरे होते। इतना बात सुनकर प्रदीप के आंखों में आंसू आ गया। तब प्रदीप ने कहा कि माँ, आप टेंशन मत लो, आपका प्रदीप बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, बहुत जल्द IAS बनूंगा। माँ, उसके बाद प्रदीप वापस दिल्ली आ गया UPSC की इंटरव्यू देने की, और वक्त आया। UPSC रिजल्ट चेक करने के बाद रोल
नंबर डाला और चेक किया, तब प्रदीप की खुशियों से झूम उठा। प्यारे साथियों, जो कि 20 की बैच की, क्योंकि प्रदीप अपना पहले ही प्रयास में अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर दिया। 96 रैंक आईएएस प्रदीप सिंह हासिल कर दिया। और जब प्रदीप अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया, तब संघर्ष अपने जीवन में किया उससे कई ज़्यादा संघर्ष मेरे माता पिता ने किया, और माता पिता का जज्बा हमें मुझसे कई ज़्यादा ऊपर था और मेरे हर मुश्किल भी बड़ी साथ दिया। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय यूपीएससी क्रैक, जय प्रदीप सिंह, ऑल इंडिया परमिट।